ऐसा रोग हम चाहते हैं सबको लगे, जिस रोग से कल्याण हो जाए। मीराबाई कहती है, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। मैं भी रोगी हूँ। मीराबाई को कौन सा रोग लगा है? कृष्ण के प्रेम का रोग, कृष्ण की भक्ति का रोग लग गया है। और मैं तो चाहता हूं कि ये रोग हमें लगना चाहिए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सा दर्शन कर हमने किया। रुक्मणी भगवान ने गोवर्धन उठाया एक उंगली से, अद्भुत चरित्र था। आज भगवान के पिताजी श्री नंद बाबा को वरुण देवता लेकर चले गए हैं। चोरी कर लिया, चोरा अर्थात हरण करके ले गए। वो यमुना जी में स्नान कर रहे थे तो नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। बाद में जब भगवान लेकर आए तो नंद बाबा ने सबसे कहा कि हमारा कृष्ण तो भगवान है। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि लाला यदि तुम भगवान हो तो हमें एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन कराओ। भक्तों, आप भागवत की चर्चा में सुना रहा हूं कि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब सारे ब्रजवासियों को ब्रह्मकुंड में गोता लगाने के बाद भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया तो ब्रजवासियों की आंखों में आंसू आ गए। सारे ब्रजवासी बैकुंठ में जाकर रोने लगे। भगवान ने कहा, क्या हुआ भाई? बैकुंठ में आकर दुनिया का दुख दूर होता है और तुम यहाँ रो रहे हो। तब ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया, तेरे बैकुंठ में संसार का सारा सुख है, पर तेरे संग जो हम खेला करते थे, कभी कबड्डी खेलना, तेरा वो दर्शन करना, तेरी गोद में बैठ जाना या तुझे अपनी गोद में बिठा लेना, कभी तेरे सिर पे हाथ रखना तो कभी तेरे कंधे पे हाथ रखना, वो सुख केवल वृंदावन में था। कन्हैया, हमें तेरा बैकुंठ नहीं, हमें तो वृंदावन का वास दे दे। वृंदावन का वास बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मैं नहीं, ब्रजवासी कहते हैं। उन्हीं दोनों का अनुभव है, बैकुंठ का भी और वृंदावन का भी। तो वृंदावन की महिमा बैकुंठ से अधिक है और मैं तो मानता हूं इस बात को। भक्तों, आप कितना मानते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं ये बात मानता हूं कि दिल यदि कृष्ण से लग जाए, मन कृष्ण में लग जाए, जिस दिन लग जाएगा, जिस तारीख को लग जाएगा, मुझे लगता है कि उस दिन से आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि मन अब जहां लगना था वो लग गया। लगन तुम संग लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, जब कृष्ण से मन लग जाता है ना तो फिर दुनिया की कोई चीज अच्छी भी तो नहीं लगती। और मैं आप लोगों से केवल इतनी ही प्रार्थना करूंगा मैया कि यहाँ वहाँ दिल ना लगाओ, यहाँ वहाँ मन ना लगाओ, अधिक से अधिक मन को गोविंद के चरणों में लगाने का अभ्यास अभी से करो, तब कहीं जाकर मन केंद्रित होगा बुढ़ापे तक। हाँ, श्री ब्रजवासी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि कन्हैया, हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें वृंदावन चाहिए। वो वृंदावन जहाँ कृष्ण का दर्शन सुलभ है। आज भी सुलभ है, भगवान को पाना कठिन नहीं है आज भी। और हमें तो लगता है कि हमारे आसपास भगवान हैं, हर हाल में हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम अकेले हैं। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। बस ये भाव बनाओ कि आप अकेले नहीं हैं, ये भाव बनाइए कि आपके संग गोविंद हैं। बस ये भाव बना लीजिए। अपने आप को कभी अकेला रखिए मत, हर हाल में ऐसा भाव रखिए कि हम कृष्ण के साथ हैं, वो हमारे साथ। हर पल ये भाव रखिए। जब आप अपने आप को अकेला मानते हैं ना, तब आप अकेले होते हैं। पर जब आप अपने आप को कृष्ण के संग भाव से मानते हैं तो आप अकेले नहीं होते, भाव से वो कृष्ण आपके संग होते हैं। भाव आपका है पर वो प्रत्यक्ष हैं वो। और ये तो भाई प्रेम की बात है। मैं कहूं कि मेरे पांव में कांटा लगा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो आप केवल इतना ही सुन पाएंगे कि दर्द बहुत हो रहा है, दर्द का अनुभव नहीं कर पाएंगे आप। वो कहते हैं ना कि खग जाने खग ही की भाषा, जिसके पैरों में बेमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। हाँ, जिसके पाँव में बीमारी फटी हो, कांटा लगा हो, वो दर्द को जान रहा होगा।
अब जब हम मीरा की बात करते हैं और सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कैसी महिला थी, रोती रहती थी, पर वो तो केवल मीरा ही जानती है ना कि वो क्यों रोती थी। ये दुनिया के लोग क्या जाने। आज सुंदर सा दिन था, शरद पूर्णिमा की रात, चारों तरफ यमुना का जल कल कल करके बह रहा था, चांद का चंद्रमा का प्रकाश बिखरा था और भगवान का मन हुआ रंतुम। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और यमुना के तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने बंसी उठाई, अपने अधरों पर रखी और जो बंसी पे फूंक मारी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती हैं मुरली की तानों से। अद्भुत बंसी बजी गोविंद की, ऐसी बंसी ना किसी ने कभी सुनी, ना किसी ने कभी महसूस की। सारी गोपियां, अच्छा आज पहली बार कृष्ण ने बांसुरी बजाई है। यूं तो जंगल में गायों को बुलाने के लिए भगवान बांसुरी बजाते थे, पर आज भक्तों को बुलाने के लिए भगवान ने पहली बार बांसुरी बजाई है। बिहारी जी के मंदिर में आप जाएंगे ना, तो बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के हाथ में बंसी नहीं होती। साल में एक बार बिहारी जी को बंसी दी जाती है, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन। क्यों दी जाती है? क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही भगवान ने भक्तों के लिए अर्थात दुनिया वालों के लिए बांसुरी बजाकर उनका आवाहन किया था कि अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं, अब मेरी शरण में आओ। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। गोपियां काम पे बिजी थी, संध्या की बेला थी, गाय जंगल से चरकर घर लौट रही थी। कोई सखी गाय धो रही थी, तो कोई भोजन बना रही थी, तो कोई सास के पांव में तेल लगा रही थी, तो कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, तो कोई कपड़े धुल रही थी, तो कोई आंखों में कजरा लगा रही थी, तो कोई वस्त्र बदल रही थी, तो कोई स्नान कर रही थी। उसी समय गोविंद ने बांसुरी बजाई, सारी सखियां गोविंद की ओर आकर्षित हो गई। हाँ, जब गोविंद ने आवाहन किया तो गोपियों ने देर किए बिना श्याम सुंदर की ओर बढ़ने लगी। आहा, सारी सखियां दौड़ पड़ी। एक सखी गाय दो रही थी, गोविंद की बंसी कान में सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़ा, दूध को वहीं छोड़ा, पात्र को वहीं छोड़ा और कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, इसका अर्थ भी मैं समझाऊंगा। एक सखी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी कि काजल वहीं छोड़ करके एक आंख में लगा, एक में लगा ही नहीं, वैसे ही चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये दर्शन बड़ा आश्चर्यजनक है। दोहंतो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दो रही थी, तो कोई ये कर रही थी, एक सखी दूध पिला रही थी अपने बच्चे को। बच्चा कितने महीने का था? ओनली 1 महीने का। 1 महीने के बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ बच्चे को छोड़कर इसलिए दौड़ जाती है कि मेरा गोविंद मुझे पुकार रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि गोपियां वो शक्ति थी, गोपियां उस कोटि की भक्त थी कि बच्चे को छोड़ करके गोविंद की तरफ भाग जाती थी। ये भक्ति थी। काम को महत्व नहीं, श्याम को महत्व देती थी। भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चे को छोड़ दो, परंतु ये तो कम से कम विश्वास हो ईश्वर को कि मेरे लिए यदि तुम्हें अपना बेटा भी छोड़ना पड़े तो तुम बेटा भी छोड़ सकती हो। ये विश्वास तो दिलाना पड़ेगा ना उस ईश्वर को। उस ईश्वर को कम से कम आप इतना विश्वास तो दिला दो कि तेरे लिए मुझे काम छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन संसार के लोग इतना भी विश्वास उस कृष्ण को नहीं दिला पाते। आप लोग जब कहते हैं ना
कि काम कर लें फिर कथा सुन लेंगे। तब भगवान को लगता है कि ये हमें छोड़ सकते हैं, काम को नहीं छोड़ सकते। भगवान का विश्वास टूट जाता है आपसे कि ये कामी लोग हैं, काम को ज्यादा महत्व देने वाले लोग हैं। इनका शाम छूटे तो छूटे पर काम ना छूटे। और गोपियों ने विश्वास दिला दिया, कृष्ण यदि तेरे लिए बेटे को छोड़ना पड़े। एक सखी ने तो गजब कर दिया, पति के चरण दबा रही थी, कृष्ण की वंशी सुनाई पड़ी, पति के चरण छोड़कर जाने लगी। पति ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो? बोले कृष्ण पुकार रहे हैं। कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया, अब जाओ। उस सखी की ऐसी उत्कंठा हुई कृष्ण से मिलने की कि उसने शरीर छोड़ दिया और आत्मा जाकर परमात्मा के चरणों में समा गई। ये है प्रेम। उस प्रेमी को पाने के लिए शरीर छोड़ना पड़े तो यूं चुटकी में शरीर छूट जाए, ये प्रेम होता है। प्रेम ये नहीं होता कि हम काम कर लें फिर कथा सुन लेंगे। प्रेम हम दुनिया वालों से करते तो है प्रेम। जब आपकी बेटी घर पे आने वाली होती है ना, तो आज माँ का दिल नहीं लगता, आज मेरी बेटी आने वाली है। जितनी प्रसन्नता बेटी के आने में होती है, जितनी प्रसन्नता बेटी के बेटे के नाती के जन्मदिन में होती है, उतनी ही प्रसन्नता जब रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी में हो तो भगवान को विश्वास होगा कि ये हमें प्रेम करते हैं। ये त्योहार हमें क्यों मिले हैं? इसलिए मिले हैं कि वो हमारे ईश्वर भी तो हमारे प्रेम की पुष्टि करता होगा ना, कि कच्चा है कि पक्का है। वो भी तो हमसे अपेक्षाएं रखता है। आप लोग ना सदा भगवान से मांगते रहते हो, भगवान के दरबार में भगवान से मांगते रहते हो। ठीक है, मांगो, सब देगा वो, परंतु जो वो मांगता है वो आपको भी देना पड़ेगा। आप लोग मंदिर जाते हैं, अपनी बात रख के चले आते हैं, कभी उस कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु आज आपने भोजन किया? भक्तों के लिए खड़ा ही है, विट्ठल भगवान के पांव घुर गए भक्तों के लिए, आपके सुख के लिए खड़ा है वो। कभी आपको उनकी चिंता हुई? हम अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं, अपनी चिंताओं का पिटारा बांध कर जाते हैं, रो के चले आते हैं कि हमें चिंता में, हम दुखी हैं बस। अरे आपका दुख दूर करता करता ना मेरा कृष्ण भी दुखी हो जाता है। कभी उसके प्रेमी बनकर उसकी भी चिंता कर लिया करो। कभी वो भी तो हमसे उम्मीद लगाता होगा। हमेशा पति अपनी इच्छाएं पूरी करता है, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो। अपनी पत्नी से कभी नहीं पूछता कि तेरी क्या इच्छाएं हैं, है ना? आप जितनी स्त्रियां हैं, आप किसी ना किसी की पत्नी हैं, आप जानती होंगी कि आपकी भी इच्छाएं होती हैं। कभी प्यार की बात करने की, कभी बोलने की, कभी कुछ कहने की, कुछ खाने की, कहीं जाने की, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। परंतु आप अपनी इच्छाएं दबा के रखती हैं, क्योंकि आपके पति की इच्छाएं हैं, गुस्से पे है, काम का लोड है, टेंशन है, कहेंगी तो पता नहीं गुस्सा ना हो जाए, इसलिए दबा लो अपनी इच्छाएं। कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। बस जैसे पुरुष को अपनी स्त्री की, अपनी पत्नी की इच्छाओं का भी ख्याल रखना होता है, वही सदगृहस्थ है। ऐसे भक्त को अपने भगवान की इच्छाओं का भी ख्याल रखना होता है कि प्रभु आपको क्या चाहिए हमसे? हमें तो आपसे चाहिए ना, धन दौलत मांग के चले आते हैं, बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, ये नहीं है, सब मांग लो। कभी उसकी भी इच्छा का ख्याल रखो कि वो क्या चाहता है। ये प्रेम है, ये समन्वय है, एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होना चाहिए। जितना प्रेम आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कन्हैया करता नहीं है। भगवान का प्रेम पिता के प्रेम की तरह होता है। जैसे बाप अपने बेटे से प्रेम करता तो है, करता है, कोई पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों से प्रेम ना करता हो, परंतु उस प्रेम को वो जीवन में कभी प्रकट नहीं करता। हमेशा डांटता रहता है। बच्चों को लगता मेरा पिता डांटता ही रहता है। अरे उस बाप की डांट में ही प्रेम है भाई, तो जब पिता बनेगा तो जानेगा। बस मेरी माँ त्वमेव माता, अच्छा पिता त्वमेव।
वो कन्हैया हमसे कितना प्रेम करता है आपको शायद पता नहीं होगा, पर वो प्रेम को प्रकट नहीं करता, वो छिपा के रखता है। तुझे जो चाहिए ले ले, तुझे तू लेता जा, तू लेता जा, देता जाता है, देता जाता है। वो अपने प्रेम को छिपा के रखता है, कभी कभी उसका प्रेम प्रकट होता है। हाँ, आज गोपियों की याद आई तो रोने लगे भगवान। जब भक्तों की याद आती है ना तो भगवान रोते हैं। सुदामा के लिए रोए कि नहीं? यदि आप कहते हैं कि रोता नहीं है, अच्छा, सुदामा ने भगवान का किस प्रकार ख्याल रखा? सुदामा जी जब गए द्वारिका तो सुदामा फटे से कपड़े पहन कर गए, चावल की मुट्ठी पोटरी कांख में दबाई। सुदामा जी द्वार पर खड़े होकर विचार करने लगे कि मैं गरीब आदमी और ये राजमहलों में रहने वाला, यदि मैं सबसे कहूंगा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं तो कहीं कृष्ण की इमेज खराब ना हो, छवि खराब ना हो। तो सुदामा ने अपने आप को चुप रखा, नहीं बोला। एक बार द्वारपालों से कह दिया कि मैं बचपन का मित्र हूं। जब सबने हंसी उड़ाई, सुदामा को लगा कि कृष्ण की छवि बिगड़ सकती है, कि वो लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा राजा और इतना बड़ा कृष्ण इसका मित्र ये। तब सुदामा जी वापस जाने लगे। तब द्वारपाल ने कहा कि भाई रुक जाओ, मिल गए ना। वो तो प्रेम की परीक्षा थी कि इस गरीबी में भी आपका प्रेम घटता तो नहीं है। सुदामा का प्रेम घटा नहीं ना, कमजोर हुआ नहीं ना, इसलिए सुदामा के लिए दौड़ कर आए, आसन पर बिठाए और अपने आंसुओं से, मेरी माँ एक बार अपने आंसू बहा कर तो देखो, एक बार अपनी आंखों से आंसू निकाल कर तो देखो। हम इतने कठोर हो गए हैं कि हमारी आंखों में आंसू ही नहीं बचे। पैसे गिर जाएं तो रोने लगते हैं, कोई मर जाए तो रोने लगते हैं, संसार का सुख हाथ से चला जाए तो लोग रोने लगते हैं। लेकिन वो आंसू जितना दुनिया वालों के लिए लोगों ने बहाए हैं, दो आंसू पूरी जीवन में लोग भगवान के लिए नहीं बहाते। दो आंसू के क्या, दो आंसू का भी नहीं हुआ मेरा कृष्ण? क्या दिया हमने भगवान को? उसने नहीं, उसने क्या दिया मैं गिनाता हूं। उसने क्या क्या दिया मैं गिना सकता हूं। तुमने क्या दिया वो तुम गिनाना। उसने क्या दिया? हम मनुष्य बनने के लायक नहीं थे, नाली का कीड़ा बना देता तो क्या कर लेते, कुकर सुकर बना देता तो क्या कर लेते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से उसने मानव का तन दे दिया है। दे तो दिया ना, इतना सुंदर तन दिया, इतना सुंदर रूप दिया, इतनी सुंदर आंखें दी, इतने सुंदर कान दिए। हाँ, आप कहते हैं कि भगवान शक्तिशाली है, क्या आप शक्तिशाली नहीं है? आप जितने शक्तिशाली हैं मुझे लगता है कोई नहीं है। आपके अंदर देखने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, अरे तप करने की शक्ति केवल आपके अंदर है, कथा सुनने की शक्ति केवल आपके अंदर है, व्रत उपवास करने की शक्ति केवल आपके अंदर है, चारों धाम करने की शक्ति केवल आपके अंदर है। 84 लाख योनियों में और किसी के पास ये शक्तियां हो तो बता दो। इतना कुछ तुम्हें दिया है उस ईश्वर ने। अब आप अपना बताओ कि आपने उसे क्या दिया इसके बदले में? केवल शिकायत, भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने बेटी दे दी बेटा नहीं दिया, भगवान तूने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। पूरी जिंदगी शिकायत शिकायत शिकायत। कुछ इंसान आपको ऐसे मिल जाएंगे बाजार में जिनकी शिकायतें ही पूरी नहीं होती। कई लोग शिकायत करते रहते हैं, कभी भगवान से तो कभी अपनी माँ से, तो कभी अपने पिता से, तो कभी अपने पति से, तो कभी अपने बच्चों से, तो कभी अपने आप से। कई लोग शिकायत करते हैं अपने आप से। याद रखना मेरी माँ, शिकायत मत करिए, कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से बढ़िया हो रहा है, शिकायत नहीं करिए। प्रभु मुझे पता है कि मेरे जैसे आपके पास करोड़ों हैं,
हे प्रभु मुझे पता है कि मेरे जैसे आपके पास करोड़ों हैं, पर क्या बताऊं कन्हैया, तेरे जैसा तो मेरे पास केवल तू ही है ना, दूसरा नहीं है, केवल तू ही है। इसलिए प्रभु आप मुझे भुलाइएगा मत। मैं संसार का तुच्छ प्राणी हूँ, माना कि मैं कुछ नहीं जानता, ना मुझे पूजा करनी आती है ठीक से, ना पाठ करना जानता हूँ। अरे हम तुच्छ प्राणी हैं, प्रेम भी तो नहीं करते। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे छोड़िएगा मत, मेरा हाथ मत छोड़िएगा गोविंद, बस एक बार मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। मैं अंधा हूँ, मुझे पता नहीं कि मोक्ष का द्वार कहाँ है। यदि तू हाथ पकड़ के खड़ा कर देगा तो मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाऊंगा, नहीं तो जन्म जन्म का भटकता प्राणी फिर भटकता रहूंगा। कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है, कौन समझने वाला है? इस सृष्टि में कौन किसका है? सब तो भटक रहे हैं। अंधा केवल एक नहीं है, अंधों का मेला है, सब तो अंधे हैं। किसी को तो मोक्ष का द्वार नजर नहीं आ रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा है, सब यहीं उलट पलट के पड़े हैं, दर दर की ठोकर यहीं खा रहे हैं। हे गोविंद मेरी प्रार्थना है आपसे कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु यदि मैं भूल भी जाऊं, मैं पतित हूं ना, मुझे विश्वास है कि मैं भूल सकता हूं आपको, क्योंकि मैं अहंकारी हूं, क्योंकि मैं क्रोधी हूं, क्योंकि मैं लोभी हूं, क्योंकि मैं कामी हूं। संसार के हर पाप तो भरे हैं मेरे अंदर। कितना धुलूं मैं अपने आप को, धुलता हूं फिर भी गंदा का गंदा हूं। मैं कितना साफ करूं अपने आप को? हे प्रभु मैं खुद अपने आप को क्या साफ करूं? मैं तो वो बछड़ा हूं जो गाय पैदा करती है बछड़े को, तो बछड़ा पूरा मलमूत्र में भीगा होता है, वो बछड़ा अपने आप को क्या धुलेगा? हे माँ, हे कृष्ण, जैसे गाय ही बछड़े को चाट चाट के निर्मल कर सकती है, ऐसे तू ही मेरी गाय है, मैं ही तेरा बछड़ा हूँ। यदि पवित्र करेगा तो तू ही करेगा, नहीं मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपने आप को धुल सकूं, मैं अपने पापों को धुल सकूं, मैं अपने आप को निर्मल कर सकूं, ये भी तो हैसियत नहीं है ना मेरी, होती तो कर लेता। जैसे गाय के बछड़े को गाय चाट चाट कर निर्मल कर देती है, इसलिए भगवान का एक नाम भी भक्त वत्सल है। वत्स मीन्स बछड़ा, वत्सला मीन्स गाय। मैं आपका वत्स मतलब बछड़ा हूँ, आप मेरी वत्सला हो अर्थात मेरी गाय हो। मुझ बछड़े की गाय आप हो, मुझ बच्चे की माँ आप हो, त्वमेव माता। मैं तो अबोध हूँ, मैं तो आपकी गोद में पड़ा हुआ नन्हा सा शिशु हूँ। हे प्रभु मुझे स्वीकार करिए, मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे निर्मल कर दीजिए गोविंद, पवित्र कर दीजिए। अपने योग बनाना है तो आप ही बना सकें। अब मैं कहूँ कि मैं जप करता हूँ तो मेरे जप में इतनी शक्ति नहीं है मेरे कृष्ण के मैं तुझे पा सकूं इस जप के बल से। मेरे तपस्या, मैं तपस्या करता हूँ, मेरे तपस्या में इतनी शक्ति नहीं है कन्हैया कि मैं अपनी तपस्या के बल पे तुझे पा सकूं। ना मेरा जप प्रभावी है, ना मेरा तप प्रभावी है, ना मेरा योग प्रभावी है, ना मेरा ज्ञान प्रभावी है, ना मेरी भक्ति ही इतनी है कि मैं अपनी भक्ति के बल पर तुझे पा सकूं, ना मेरा ज्ञान ही इतना है कि ज्ञान के बल पर तुझे पा सकूं, ना वैराग्य ही इतना है कि वैराग्य के बल पर पा सकूं। कन्हैया मेरा अपना बल नहीं है तुझे पाने के लिए, बस आप कृपा करेंगे तो मैं आपको प्राप्त कर सकूंगा। नहीं कहाँ भक्ति, कहाँ ज्ञान, कहाँ वैराग्य। हाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति का एक तिनका भी तो नहीं है हमारे पास, एक अक्षर भी नहीं है हमारे पास। अबोध है हम, गूंगा है, गूंगा। भक्ति मार्ग की बातें क्या करें, गूंगे हैं हम। ज्ञान मार्ग की बातें क्या करें, गूंगे हैं हम। वैराग्य की क्या बात करें, गूंगे हैं हम। हे प्रभु मुझ गूंगे को स्वीकार कर लो, मुझ गूंगे को अपना बना लो। हे प्रभु मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत् कृपातमहं वंदे परमानंदं माधवम। रोज भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमेशा ही मैं मांगता चला आया हूँ कुछ ना कुछ आपसे, बस आज से मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। हे कन्हैया कभी आपका मन करे मुझे कुछ देने का तो मुझे संसार की वस्तु मत देना, कभी देना हो तो अपने आप को समर्पित। मैं आपको ही चाहता हूँ, आपसे नहीं चाहता। मुझे कृष्ण की वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण ही चाहिए।
हाँ, जैसे छोटे से बच्चे को सोने के ढेर पे बिठा दो, चांदी के ढेर पे बिठा दो, माँ को दूर बिठा दो, तो वो बच्चा चांदी सोने को लात मार कर माँ की तरफ बढ़ जाता है। बस मेरी माँ, जिस दिन तुम दुनिया के सुखों को लात मार के आगे बढ़ लोगे, कन्हैया गोद में धारण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, जैसे माँ बच्चे को स्वीकार करती है। बस गलती हमारी है, कमी हम में है, और दोष हम देते हैं उस विधाता को। उसका कोई दोष नहीं, वो खड़ा है, वो मेरी हर बात सुन रहा, वो सब देख रहे हैं, वो यहीं खड़े हैं, वो मेरी हर बात सुन रहे हैं, वो आपको भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, पर हम में उतनी निर्मलता नहीं है ना। दर्पण में धूल जमी हो ना, तो दर्पण में चित्र नजर नहीं आता है ना। दर्पण में धूल जमी हो तो उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्या दर्पण बुरा हो गया? क्या दर्पण खराब हो गया? दर्पण खराब नहीं है मेरी माँ, केवल धूल हटाने की देर है। ये धूल जिस दिन हट जाएगी ना मेरी माँ, उस दिन प्रतिबिंब नजर आएगा। बस मेरी माँ, इस संसार के दर्पण में भी कन्हैया प्रत्यक्ष नजर आएगा, पर हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो धूल जमी है, ये धूल हट जाए तो कृष्ण सामने ही नजर आ जाएगा। ये धूल हटती नहीं, वो गोविंद नजर आता नहीं। क्या करें हम? किसको दोष दें हम? गोपियों ने सारा काम छोड़ दिया और कृष्ण की ओर चल पड़ी। उस प्रेम की कसौटी में गोपियां खरी उतर गईं, हम खरे नहीं उतर सके। हमसे मोह ममता छोड़ी नहीं गई, हमसे काम क्रोध छोड़ा नहीं गया। गोपियों ने सब त्याग दिया। एक कृष्ण को पाने के लिए दूध पीते बच्चे को, पति को, परिवार को, भोजन को, यहाँ तक कि एक सखी तो शरीर में कपड़े पहन रही थी, शरीर ढक रही थी। जितने कपड़े पहन लिए उतने बहुत हैं, पहने ही नहीं, चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण ही जब पुकार रहा है तो फिर श्रृंगार किसके लिए किया जाए? जब तक स्वीकार नहीं किया था श्रृंगार, तब तक था, अब तो स्वीकार कर लिया है, अब श्रृंगार करके क्या होगा? अब तो उसे मैं जैसी हूँ वैसी ही पसंद हूँ। चल पड़ी सखी, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्यानाय मयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। आओ देवियों, भगवान ने कहा आओ देवियों आओ, ये तो बताओ। अब देखिए भगवान परीक्षा कैसी लेते हैं। पहले तो बुलाते हैं कि आओ, और दूसरी बात जब आ जाती है ना तो बोलते हैं कि क्यों आई हो, जाओ अपने घर, इतने घनघोर जंगल में शेर खा जाएगा, जाओ अपने घर, वापस जाओ। पहले गोपियों ने कहा कन्हैया पहले आपने हमें बुला लिया, हाँ, और उसके बाद अब कह रहे हो कि क्यों आई हो, आपने ही तो बुलाया। भगवान बोले हमने कहाँ बुलाया, हम तो बंसी बजा रहे थे अपने। कह दिया गोपियों ने कन्हैया। अच्छा कन्हैया आप उल्टी बात क्यों कर रहे हैं? कन्हैया ना 100 रुपए का घड़ा आप खरीदती हो ना मैया, गर्मी आएगी घड़ा खरीदोगी। घड़ा कितने का आता? 100 रुपए, कम का ही आता होगा। उस घड़े को आप ठोक के देखते हो, ठक ठक, कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, नहीं ठीक है, ठोक के 100 रुपए के 50 रुपए के घड़े को ठोक बजा के देखते हो, तो भगवान जिसको हृदय से लगाएगा, क्या उस भक्त को ठोक बजा के नहीं देखेगा कि कच्चा है कि पक्का है? इसलिए भगवान ने कहा कि वापस चली जाओ। अब भगवान ये देखना चाहते हैं, अब भगवान उनके पतियों को, उनके बच्चों को याद दिला रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढ रहा होगा। भगवान याद दिला रहे हैं कि देखो तो इनको याद आती है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये भाव में चली आई, अब याद दिला देंगे तो शायद वापस चली जाएं। गोपियों को गोविंद ने सब याद दिलाया कि तुम्हारे पति हैं, बेटा है, सब रो रहे होंगे, वहां पर ढूंढ रहे होंगे तुम्हारे लिए। पर गोपियों ने कहा कन्हैया जगत को छोड़ दिया है जगन्नाथ के लिए, अब जगन्नाथ को नहीं छोड़ सकते जगत के लिए। क्या छोड़े हम? जगन्नाथ को पाने के बाद भी कुछ पाने की इच्छा है किसी की? हाँ? क्या पाए, किसे पाए?
सारी नदियां दौड़ती हैं किसे पाने के लिए? सारी नदियां दौड़ती हैं, गंगा गंगोत्री से निकलती हैं और तब तक दौड़ती हैं जब तक समुद्र को नहीं पा जाती। हर नदी की इच्छा होती है समुद्र को प्राप्त करना। समुद्र को प्राप्त करने के बाद उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती। जिसे पाना था पा तो लिया, अब किसे पाना है? बस मेरी माँ हजारों किलोमीटर की यात्रा गंगा मैया करती हैं, तब तक नहीं रुकती जब तक सागर को नहीं पा जाती। भक्त को भी तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक अपने गोविंद को प्राप्त ना कर ले। वो गोविंद ही सागर है। जीवात्मा को तब तक चलना चाहिए जब तक वो परमात्मा को प्राप्त ना कर ले। परमात्मा की प्राप्ति ही शांति है, आनंद है, सुख है, सुकून है। उसे पा लिया, फिर किसी को पाने की क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा? गोपियों ने कहा कन्हैया अब हमने तो आपको प्राप्त कर लिया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वीकार कर लो। हम पतित हैं, हमें स्वीकार कर लो, पावन बना दो। गोपियों ने अहंकार त्याग दिया। मैं कृष्ण की हूँ, शरण में हूँ, हाथ खड़े कर दिए। कन्हैया मैं तेरा, मैं तेरी, तू मेरा। कभी भी भगवान के मंदिर जाओ ना तो दर्शन किस प्रकार किया जाता है शायद आपको तरीका पता ना हो। कभी भी भगवान के मंदिर जाया करो। कथा में हम बोलते हैं ना दोनों हाथ उठाइए, क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कारण है। जब मंदिर जाया करो तो दोनों हाथ एक बार जरूर उठाया करो। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है ना तो चोर अपने हाथ उठा के अपने आप को सरेंडर कर देता है। आतंकवादी को पकड़ा जाता है तो आतंकवादी क्या करता है? हाथ उठाता है। चोर क्या करता है? हाथ उठाता है, भाई गोली मत चलाना, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। बस मेरी माँ, जैसे वो लोग अपने आप को सरेंडर करते हैं तो हाथ उठा करके संकेत देते हैं, हमें भी हाथ उठाकर कन्हैया को संकेत देना, प्रभु अब मैं तेरा होने आ गया हूँ, अपने आप को सरेंडर करने आ गया हूँ, अब मुझे स्वीकार कर लीजिए प्रभु, अब मुझे अपना बना लीजिए, अब अपने प्रेम की जेल में मुझे डाल दीजिए, अब प्रेम और भक्ति की बेड़ियों में मुझे बांध दीजिए प्रभु, ताकि मैं संसार में किसी का बुरा ना कर सकूं, किसी के बारे में बुरा सोच ना सकूं। हम जंजीर में, याद रखना मेरी माँ, जंजीर केवल लोहे की नहीं होती, हथकड़ियाँ केवल पुलिस वालों के पास नहीं होती। सच कहता हूँ मेरे हाथ में भी हथकड़ी होती है, और वो हथकड़ी देखिए क्या है, देखिए ये देखिए, ये हथकड़ी है ना। दुनिया वालों की हथकड़ियाँ क्या हाथ में डालें, गोविंद के बंधन में बंधना है ना। गोविंद की हथकड़ी अपने हाथ में डाल दीजिए। ये क्या है? लोग बोलते हैं सुमेरु, सुमरणी है, ये सुमरणी नहीं है, ये तो हमारा, ये हमारी क्या है? ये हथकड़ी। हम किसके बंधन में हैं? हम कन्हैया आपके गुलाम हैं, आपके बंधन में हैं। अब हम और किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते, हम किसी और के होना नहीं चाहते, हम ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, अब किसके होना बाकी है? तो ये हथकड़ी हम तो निवेदन करेंगे कि ये हथकड़ी गोविंद की हथकड़ी, इस हथकड़ी को स्वीकार कर लीजिए और कन्हैया के होकर के सदा सदा के लिए समर्पण कर दीजिए। प्रभु अब तू जहाँ ले जाना चाहे, इस प्रेम के बंधन में मैं बंधने को तैयार हूँ। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। भक्ति के पथ पर चलोगी तो हो सकता है कि परीक्षाओं का सामना करना पड़े, पर हार मत जाना। हाँ, उदास मत होना, जीवन में हार मत मानना। बड़ी से बड़ी चुनौती का हंस करके मुस्कुराकर सामना करना। याद रखना चुनौती आएगी जरूर, पर आपको स्पर्श करके निकल जाएगी, बाल भी बांका नहीं करेगी यदि गोविंद का हाथ सिर पर होगा तो। हाँ भक्तों, भगवान ने गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करो। हाँ, पति को कभी मत छोड़ो,
ऐसा भगवान ने कह दिया है। ये सांसारिक बातें हैं। देखिए, भगवान सबके पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ईश्वर ही सबके पति हैं, परंतु ये सांसारिक बातें होती हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। इन रिश्तों को भी हमें निभाना होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इन रिश्तों को आप छोड़ दीजिए, इनको त्यागिए मत, इन रिश्तों पे अमल करिए, रहिए इनके साथ। पर इनमें किस दृष्टि से रहना है वो दृष्टि मैं आपको जरूर देके जाऊंगा। पत्नी के साथ रहना बुरा नहीं है, पति के साथ रहना बुरा नहीं है। कौशल्या जी और दशरथ जी पति पत्नी थे ना, दोनों साथ में थे ना। दोनों के घर कौन आया? भगवान आए। जिस भगवान की झलक पाने साधु संत तपस्या कर रहे हैं आप और हम तरस रहे हैं, उनको बेटे के रूप में दशरथ जी ने पा लिया। यदि गृहस्थी तरीके से चलाई जाए तो घर में भक्त या भगवान का जन्म निश्चित होगा। यदि गृहस्थी का पालन किया जाए तो, और गृहस्थी का पालन तरीके से नहीं किया जाए तो फिर रावण कुंभकर्ण पैदा होते हैं। गृहस्थी बुरी नहीं है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम, पर इसका विधि विधान से पालन हो तब। राम जैसा बेटा पाकर भी दशरथ जी ने क्या कहा था कि राम अब तुम राजा बन जाओ और हम जंगल जाएंगे। जंगल जाने की प्लानिंग थी दशरथ जी की, वो तो बाद में प्लानिंग अलग दूसरी खड़ी हो गई, पर कहा तो यही थे ना कि अब राम को राजा बना के मैं जंगल जाऊंगा। अर्थात जब बेटे बड़े हो जाएं, काम धाम संभालने लगें, तो गृहस्थों को क्या चाहिए, पति पत्नी को क्या चाहिए कि वो पति पत्नी भोगी ना बने, अब भोगों से मन हटाकर योगी बन जाएं। भोगी नहीं, योगी बने। गृहस्थ जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचारी बने, भोगी ना बने। कमल कीचड़ में ही खिलता है, पर कीचड़ से रिश्ता नहीं रखता। ऐसे ही घर में रहो, परिवार में रहो, पर किसी से निकटतम रिश्ता ना रखो। रिश्ता केवल एक कृष्ण से हो जाए बुढ़ापे में, और बाकी सबसे धीरे धीरे रिश्ते खत्म होते जाएं। खत्म। केवल नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। कई बार हम लोग रिश्तों को महत्व नहीं देते तो रिश्ते टूट जाते हैं। देखो ऐसा है, गृहस्थ में सब जरूरी है। भगवान जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, परंतु कैसे दृष्टि रखना है? बोले पत्नी को पति में ही भगवान देखना है। शास्त्र कहते हैं कि पत्नी जो है पुरुष की आत्मा है। पत्नी जो है पुरुष के लिए आत्मा है और पत्नी के लिए पुरुष परमात्मा है। नारी को आत्मा और पुरुष को परमात्मा। अब हम लोगों ने गलती क्या की है कि हम अपने पति की सेवा नहीं करते हैं, अपनी सास की सेवा नहीं करते हैं, ससुर की सेवा नहीं करते हैं, पर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहां गलत हैं आप। किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में ये नहीं लिखा कि तुम अपनी माँ का दिल तोड़कर, पति का दिल तोड़कर, पत्नी का दिल तोड़कर तुम चारों धाम की यात्रा करो। शास्त्रों में लिखा है कि सी राम मैं सब जग जानी। शास्त्रों में लिखा सर्वम खलविदम ब्रह्मा तत्वमसि, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। शास्त्रों में लिखा है कि आप यदि पत्नी हैं तो अपने पति को भगवान देखिए। आप यदि पुत्र हैं तो अपने पिता को, अपने माँ को किस रूप में देखिए? भगवान के रूप में देखिए। यही भगवान है। पुत्र है तो वो माँ बाप को भगवान के रूप में देखे, पत्नी है तो पति को भगवान के रूप में देखे।
गृहस्थी है तो अतिथि को भगवान के रूप में देखो। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, है ना। शास्त्र यही कहते हैं ना, शास्त्र तुम्हें सलाह नहीं देते कि ऐसा कर लो कि वैसा ना, शास्त्र आदेश देते हैं कि अतिथि भगवान है। पहले किसको बोला? मातृ देवो भव। बोलो मातृ देवो भव। हमारे शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं कि माँ कौन है? माँ भगवान है। मातृ देवो भव, ये देवता है, चलती फिरती देवता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पिता भगवान है। आचार्य देवो भव, गुरु भगवान है। और अतिथि देवो भव, अतिथि भी भगवान है। अब हम लोग क्या करते हैं? घर पे कोई मेहमान आ जाए, अरे अभी आना था आपको, हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो पूजा लेट हो रही है, तुम आगे फोन तो कर देते। अतिथि को डांट रही हो और पूजा करने, किसकी पूजा करोगी फिर? किसकी? पत्थर की पूजा करने से मिल जाएंगे भगवान? करे आओ जाओ। मेरी माँ, हमारे हिंदू अपने संस्कृति से, अपने संस्कारों से च्युत हो गए हैं। वेदों